सो आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो ये रहा पूरा चैप्टर, ये रही सब चीजें। सो ये चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर के अंदर हम समझेंगे ब्रेन, तुम्हारे बॉडी का सीईओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉक्टर मेज, जो कि एक टाइम लॉर्ड है, दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन दूसरे टाइमलाइन से भी आया बाय द वे गाइस। सो ना कि जस्ट दुनिया, दूसरी टाइमलाइन से। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो क्यों? सो इसको चैप्टर पढ़ने पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, बी लाइक एमी सैंटियागो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस चैप्टर के अंदर एकदम तुम्हें ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एकदम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कठिन चैप्टर है। इवन तो मैं तुम्हें इजी करके समझाऊंगा, लेकिन तुम्हें समझना जरूरी है। सो अगर तुम एमी सैंटियागो हो और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और देख रही हो, सो गुड लक। सो फॉर प्रॉपर वर्किंग बाय सीएनसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब समझो तुम्हारे पास क्या है, आंख है, मुंह है, हाथ है, पैर हैं, हार्ट्स हैं, लंग्स हैं। अब सोचो ये सब चीजें अगर विदाउट कोऑर्डिनेशन काम करे, तुम सांस लेना चाहते हो पर सांस नहीं आ रही, लंग्स अचानक से रुक गए, या फिर हार्ट अचानक से रुक गया, या फिर ब्लिंकिंग नहीं हो रही, या फिर तुम हाथ बढ़ाना चाहते हो नहीं चल रहा, और तुम चाहते हो बोतल से पानी पीना, बल्कि हाथ सीधा तुम्हारे सर पे डाल दे। सो सही से बॉडी काम नहीं करेगी। इन दैट केस तुम्हारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है तुम्हें पर्टिकुलर ऐसा अगर हुआ किसी के साथ, होपफुली ना हो, होना नहीं चाहिए। सो बाय सीएनसी फॉर प्रॉपर वर्किंग, सिंपल समझ गए। अब स्टिमुलस वर्सेस रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या है? स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चीज, जैसे हीट, स्मेल, टच, लाइट, ये सब स्टिमुलस है। मतलब क्या है? अब सुबह अलार्म बजता है स्कूल उठने के लिए और तुम लोग नहीं उठना चाहते हो, वो स्टिमुलस है। रिस्पॉन्स क्या होता है? उसका तुम बंद कर देते हो, उसको आराम से उठते हो। या फिर कोई तो छूटा है तो अचानक से तुम उसे मुक्का मार देते हो। या फिर पिज्जा की स्मेल आती है, तुम अचानक से बोलते हो अब मुझे पिज्जा खाना है, तो बस वही स्टिमुलस है। उसका रिस्पॉन्स क्या होता है? तुम्हारे एक्शंस। ठीक है। अब तीसरा आता है रिसेप्टर्स। अब इस स्टिमुलस को तुम्हारी बॉडी समझती कैसे है? उसके लिए है रिसेप्टर्स, जैसे कि आईज, नोज, टंग, स्किन, ये सब रिसेप्टर्स है। क्यों? क्योंकि स्किन टच करता है, आईज देखती है, ईयर्स भी रिसेप्टर्स है, तुम सुनते हो। नाक है, स्मेल के लिए होता है, मुंह के टंग है, टेस्ट के लिए होता है। तो ये सब रिसेप्टर्स है जो कि तुम्हें बताते हैं कि क्या चीज तुम्हारे आसपास है, तुम्हारे सराउंडिंग से तुम्हें अवेयर करवाती। इन सब के बिना तुम एकदम किसी काम के नहीं होगे। ऑफ कोर्स अगर तुम डेयरडेविल ना हो तो, तुम तो नहीं हो डेयरडेविल, लेकिन अगर वो हो तो बिना आंख के भी बहुत कुछ कर लेता है। सो अब इसके बाद आता है न्यूरॉन्स। ये देखो न्यूरॉन्स की फोटो ऐसे है। सबसे पहले वो देख रहे हो बड़ा सा ब्रांच जैसा, एक बड़ा सा हेड, वो है तुम्हारा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? डेटा रिसीवर्स। अब सब पहली बात, न्यूरॉन्स होते क्या चीज है? न्यूरॉन्स कुछ नहीं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हैं तुम्हारी बॉडी के, ऐसे समझ लो। बाहर से तुम्हारे वाईफाई तक कैसे आता है? फाइबर ऑप्टिक्स। यहाँ पे क्या है? न्यूरॉन्स बॉडी के अंदर। तो देखो डेंड्राइट्स है, फिर सेल बॉडी है, और फिर एक्सॉन है। डेंड्राइट्स क्या है? डेटा रिसीवर। ये डेंड्राइट्स हैं, डेटा रिसीव किया, सेल बॉडी से पास हुआ और एक्सॉन पे गया। एक्सॉन क्या होता है? एंडिंग है, जिससे कि दूसरे डेंड्राइट्स पे फिर से वो डेटा रिसीव करे। एंड इसी से आता है अगला टॉपिक हमारा, साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? बाय द वे गाइस, एक्सॉन और डेंड्राइट्स जो थे वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ये सिंपल सी बात है, ये समझ लेना। तो जो छोटी तनी स्पेस कहते हैं जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एकदम जिक करके जाते हैं, उसको कहते हैं साइनेप्स। और इसी के बाद आता है तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट। ये क्या होता है? तो सिंपल बात है, रिफ्लेक्स एक्शन ज्यादा कुछ कठिन टॉपिक नहीं है। सिंपल है कि अचानक सोचो तुम खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते तुम्हारा कॉल आया दोस्त का, हेलो। तुमने वो शो देखा और अचानक से तुम्हारा हाथ तवे पे लग जाए, तो क्या तुम्हारा दिमाग सोचेगा तवे पे लग गया, एक सेकेंड मुझे हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? तो तुम्हारा हाथ जल गया, काम खत्म। नहीं, जैसे ही लगेगा तुम अचानक से आउच ऐसे। और वो कैसे होता है? तो समझो रिसेप्टर्स ने टच किया, सुबह स्किन ने टच किया, गर्म लगा उन्हें। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन ने रिसीव किया, रिसेप्टर्स है, सेंसरी न्यूरॉन पास हुआ। वो कहाँ गए? दिमाग के पास नहीं, ये रहा दिमाग, पर इस जगह पे होता है, इसके पीछे एकदम होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड पे हुआ, स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल वापस भेजा मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन के पास आया मसल में, और मसल के पास आने के बाद रिस्पॉन्स तुम्हें मिल गया। सिंपल है। तो ब्रेन के पास क्यों नहीं गया? ब्रेन थिंकिंग का लिए होता है मोस्टली, लेकिन ऐसे इमीडिएट सिचुएशन जहाँ पे फाइट या फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, या फिर कोई एकदम इमीडिएट रिफ्लेक्स दिखाना, एकदम कोई
अचानक से तुम्हें हटना हो, भागना हो, अचानक से डॉज करना हो, ये सब स्पाइनल कॉर्ड देता है। क्यों? क्योंकि जल्दी होता है। ब्रेन में पूरा थिंकिंग प्रोसेस से अच्छा है स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन ले ले। ये समझो ना, एक कंपनी के ना सीईओ है एंड उसके बाद नीचे एक्टिंग सीईओ है, या फिर बोर्ड मेंबर्स हैं, या फिर मैनेजर्स हैं, एचआर है, कंपनी का बहुत होता है। तो इसलिए वो प्रोसेस करते हैं जिससे कि एटलीस्ट लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, सिंपल। और इसी के बाद आता है तुम्हारा रिफ्लेक्स वर्सेस वॉलंटरी। इसका मतलब क्या है? तो देखो, रिफ्लेक्स एक्शन अभी मैंने बताया, अचानक से हट जाना, आंखें, अचानक से मैं तुम्हारे आंखों पे हमला किया, तुमने आंखें बंद कर ली, या फिर मैं तुम्हें मारने जाऊं, तुमने हाथ से प्रोटेक्ट किया तो डॉज कर लिया। तो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, इसके अंदर तुम अचानक से एकदम स्प्लिट सेकंड के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन वॉलंटरी एक्शंस के अंदर सिंपल बात है कि सोचते हो, जैसे कि मैं क्या मुझे वहां जाना चाहिए वीडियो पढ़ाते पढ़ाते, क्या मुझे ऐसे मूव करना चाहिए, क्या वो अच्छा लगेगा, वो मैं सोच रहा हूँ। लेक्चर जब तक चलता है तो मैं उसको सोचता भी हूँ, तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, एंड साथ में म्यूजिक भी सुनता हूँ। तो ये तीनों काम मैं एक साथ कर रहा होता हूँ। तो ये सब थॉट प्रोसेस में जा रहा है धीरे धीरे। जैसे कि अच्छा, तो इसके बाद लिरिक्स के अंदर ये आएगा, ठीक है, अब मैं बच्चों का पढ़ा रहा हूँ, ये अगर क्या मुझे रिफ्लेक्स एक्शन पर पढ़ाना चाहिए, वॉलंटरी एक्शन पर, ये सब जो भी मैंने चीजें की, जो भी मैं थिंक कर रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ इस वक्त, बोलते बोलते मैं जो बोल रहा हूँ वो भी तुम्हारा वॉलंटरी एक्शन है। आईज ब्लिंक जो होती है अचानक से, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो इनवॉलंटरी होती है, वो अपने आप होती है, तुम्हें करना नहीं पड़ता। लंग से सांस लेना, इन तुम कंट्रोल कर सकते हो कुछ देर के लिए, लेकिन उसको सांस लेना ही लेना है। अगर तुम छोड़ दोगे भूल जाओगे। अब तुम सांस ले रहे हो, अब तुम्हें लगेगा थोड़ी देर के लिए लगे, हाँ तुम फील कर पा रहे हो अपने आप को सांस लेना, तो बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अचानक से तुम सांस लेने लगे, तुम्हारा मुंह टंग कैसे रेस्ट करता है, या फिर तुम्हारा दिल को तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पता है जब हम यूनिवर्स हमारी बॉडी को हमारे ऊपर बना रहे थे, या फिर गॉड्स होते हैं, शायद होते हैं। मैं एक सेकेंड, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने ये बोलने के लिए मैंने ऐसा किया कि नहीं होते, तो तुम बेवकूफ हो। मैंने सच्ची में बोला है कि होते हैं। सो लेट्स से तुमको पता है कि तुम कुछ लोग बेवकूफ होंगे जो अपने हार्ट को भी रोकना शुरू करेंगे। जैसे हम लंग्स को करते तो उनको पता था कि हम करेंगे, हम अपने हार्ट को बोलेंगे 5 मिनट के रुक जाओ, पूरी बॉडी का सत्यानाश कर दोगे। इसलिए हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट को लिटरल सर्जरी के वक्त स्टॉप किया जाता है, वो अलग बात है, केमिकल्स एंड इंजेक्शन से, लेकिन वो एक अलग प्रोसीजर है, वो अलग चीज है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बात हम कर रहे हैं क्लास 10 में। क्लास 10 के अंदर में अभी के उत्तर समझो। तो वॉलंटरी के अंदर तुम्हारा चलना, उठना, हाथ हिलाना, ये सब, और इनवॉलंटरी के अंदर ये सब चीजें जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं होता, तुम उसको कंट्रोल कर भी नहीं सकते हो। हाँ, कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैं आइज ब्लिंक करो, अब मैंने अपने हाथ पे कंट्रोल ले लिया, मैंने बॉडी को बोला बॉडी 5 बार आइज ब्लिंक करो, 1 2 3 4 5। मैंने बोला सांस रोक दो, सांस रुक गई, अब रिलीज करो। तो ये थोड़ा कंट्रोल ले सकते हो, हार्ट का कंट्रोल नहीं ले सकते। जहाँ हवा हाथ पे लगा, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को एकदम लगा दिया, हाँ दिखाने के लिए कि हमें गर्म नहीं लग रहा, वो अलग बात है। लेकिन अगर अचानक से लगेगा, तुम भी हटाओगे। अगर तुम्हारा ब्रेन उस वक्त, अगर तुम अचानक से एकदम कुछ और सोचो तब लग गया, तो अचानक से तुम हटाओगे, वो तो होना ही है। हो सकता है किसी के सेंसरी न्यूरॉन्स खराब हो, या फिर उसके, अगर जैसे कि कई लोग होते हैं जिनकी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ खराबी आ जाती है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, तो उनकी सेंसरी न्यूरॉन या फिर एकदम मूवमेंट या सेंसरी सब बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों के सेंसरी बंद होते हैं, कुछ लोगों के मूवमेंट बंद हो जाते हैं। अब जैसे कि अगर मेरे स्पाइनल कॉर्ड से मेरे हार्ट का कनेक्शन टूट जाए, तो ना मुझे पता, ना मेरा ब्रेन से कनेक्ट कर पाएगा, ना कुछ भी, तो ये ऑफलाइन है, हैंड मेरा ऑफलाइन हो गया। अब लेट्स से ये एक रोबोटिक बायोनिक आर्म है, मान लेते हैं। सो अब मैंने तुमने इसको पंच मारा, मुझे नहीं पता चला इसको क्या हुआ। अब तुमने इसको पिंच किया, नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कनेक्शन नहीं है। इसका जो वायर आ रहा है उसका कनेक्शन टूट चुका है। जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से इसका कनेक्शन टूटा हुआ है। कुछ ऐसी इंजरी हुई जिसकी वजह से इसका पूरा स्पाइनल कॉर्ड से इसका, या फिर जिस कनेक्ट था उसका कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए ब्रेन उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों का लोअर हाफ ब्रेकेज हो जाता है, तो वो लोग चल नहीं पाते। कुछ लोगों की सब सेंसरी, वो अलग अलग बात है। लेकिन सिंपल है कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और न्यूरॉन्स, ये तीनों ही मिलकर तुम्हारी बॉडी को कंप्लीटली चलाने में मदद करते हैं। एंड दैट्स इट। हो गया, आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी चीजें। सो जेक इज साइनिंग आउट। मजाक कर रहा हूँ, शो देख के आया हूँ तो कुछ ज्यादा ही उसकी वाइबिंग ले रहा हूँ। सो या
एंड एमी, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो सो नोट्स बना लेना बढ़िया बाइंडर में। अगेन अगेन ब्रुकलिन 99 का जोक। अब मैं क्या करूं, ब्रुकलिन मेरे इतनी अच्छी मुझे सीरीज लगी कि मैं उसको एक और बार देखने वाला हूँ, एक और बार एंड फिर एक और बार। सो yeah, that's it. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye. Please subscribe कर लेना, जाओ अभी subscribe करो and see you.